अच्छा भाई, सबने टाइटल देख लिया होगा कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ईसीसी एमबीए फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। ईसीसी एमबीए पाथवे फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। अच्छा भाई, आप लोगों को सबको पता है कि मैं कनाडा जब आया था तो एक यूनिवर्सिटी थी जो थी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, जिसकी एफिलिएशन है विद एसीसी बॉडी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं और इनफैक्ट अभी एसीसी का रिजल्ट भी आया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ देम कि भाई जिनके जो है वो एसीसी के पेपर्स कंप्लीट हुए हैं। अदर दैन दैट बहुत सारे लोग जो हैं वो एसीसी के एफिलिएट हुए हैं, एसीसी मेंबर बने हैं एंड दैट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 9 पेपर्स कंप्लीट करके अपनी ओपी की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है, राइट। अच्छा भाई, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने बात करना है कि ईसीसी एमबीए पाथवे प्रोग्राम के ऊपर। अब ईसीसी एमबीए पाथवे प्रोग्राम पे मैं अगर बात करूँ, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अपना डिस्कशन इधर डाल देता हूँ कि भाई ईसीसी एमबीए प्रोग्राम पाथवे पे जब मैं खुद आया था तो भाई ऑलमोस्ट मेरे को ना कुछ 14 to 15,000 कैनेडियन डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिली थी। एंड रिसेंटली जिन स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प की फॉर द एडमिशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को $15,000 स्कॉलरशिप मिली है, किसी को 4,000 मिली है बेस्ड ऑन आइट स्कोर। अगर आपका 7 ओवरऑल आता है विद नो लेस देन 6.5, और कुछ लोगों को इनफैक्ट मेजॉरिटी ईसीसीएस को दे डोंट होल्ड अ डिग्री। उनका देखो 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि भाई आपका ईसीसी एफिलिएट स्टेटस हो, मतलब आपके सारे पेपर क्लियर हों। फॉर एग्जांपल अगर अभी इस अटेम्प्ट के अंदर जो जुलाई का जो था, सॉरी आपका जो मार्च का इंटेक था और जून का जो आपका अटेम्प्ट था, उसके अंदर आपका जुलाई के अंदर रिजल्ट आया, तो जून के जो सारे बच्चे जो ईसीसी एफिलिएट हैं लेकिन उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है एंड सून ईसीसी का भी ओपीयू डिग्री के साथ जो एमओयू था वो एक्सपायर हो रहा है, तो स्टिल जो एसीसीओ और एमबीए प्रोग्राम का मतलब यूनिवर्सिटी कनाडा वैसे जो पाथवे है वो स्टिल अभी ओपन है और वो ओपन ही रहेगा टिल अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ नहीं आती। तो दिस प्रोग्राम इज़ ऑन। तो इसका मतलब है कि भाई अगर आपका एसीसी एफिलिएट स्टेटस है और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, सो यू कैन अप्लाई फॉर एन एमबीए प्रोग्राम इन कनाडा। तो अल्टीमेटली द गोल इज़ टू कैनेडियन इमिग्रेशन, बट द मेन थिंग इज़ कि आप किस प्रोग्राम पे आ रहे हो, किस पाथवे पे आ रहे हो। अब इसका मेजर पॉइंट या इसका मेजर चंग ये होता है कि मेजरली जो एसीसी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके अलावा जो है वो बिज़नेस भी पढ़ा होता है। ऑब्वियसली बिज़नेस की उनको लाइक इन डेप्थ नॉलेज होती है, बट उन लोगों ने कोर्सेज लाइक एचआर मैनेजमेंट, पेरोल भी इनफैक्ट पढ़ा होता है, एचआर, मार्केटिंग, लीडरशिप और ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे कोर्सेज नहीं किए होते, राइट। तो एमबीए जो है वो आपको जो है वो ओवरऑल बिजनेस एक्सपर्टीज़ देता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और इस तरह की जॉब्स लगती हैं कनाडा के अंदर। तो ये एक प्रोग्राम पाथवे है फ्रॉम एसीसी टू एमबीए जर्नी। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि यार जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एसीसी कर रहा था, कराची से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। और ये लाइक हमारे टीचर से भी, प्रोफेसर से भी सवालात होते थे कि भाई हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। तो एसीसी की बेस्ट पार्ट ये, एक तो ये कि भाई आपको ओपीयू डिग्री का ऑप्शन है, बट अगेन दैट इज एक्सपायरिंग सून इन 2026 के अंदर जो है वो एक्सपायर हो रहा है। बट अगेन द सेकंड ऑप्शन इज कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एसीसी का स्टेटस है, एफिलिएट स्टेटस है, देन एसीसी पार्ट क्वालिफाइड नहीं, इसमें एसीसी एफिलिएट स्टेटस हो या एसीसी मेंबर स्टेटस हो, या इनफैक्ट आप बहुत पुराने मेंबर भी हो बट 10 साल से ज़्यादा ओल्ड मेंबर ना हो, तो आपका एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी दैट इज़ यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट के अंदर एडमिशन हो सकता है। इनफैक्ट आई हैव लाइक हेल्प आउट स्टूडेंट्स, इनका जो है वो पहले मैंने एडमिशन्स में हेल्प करी, फिर ऑब्वियसली वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प की, और उनको काफ़ी फॉर एग्जांपल अभी जो करंटली उनकी फ़ीस चल रही है वो चल रही है 40,000 कैनेडियन डॉलर, और अगर उनको $15,000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है, चलो लेट्स सपोज $10,000 की भी स्कॉलरशिप मिल जाती है बेस्ड ऑन एसीसी प्रोफेशनल पेपर्स। तो अगर $2,500 एक पेपर की फ़ीस है और 4 पेपर्स की स्कॉलरशिप उनको मिल जाती है बेस्ड ऑन एसीसी प्रोफेशनल पेपर्स, तो उनकी फ़ीस 10,000 से कम हो जाती है, तो 30,000 कैनेडियन डॉलर होती है। अगेन इस यूनिवर्सिटी में कोई जीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी आप जो है ना वो ये नहीं बताते कि यार कोई और यूनिवर्सिटीज़ बताएं, इसकी कोई रेपुटेशन ख़राब है, या द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ पाथवे फॉर अ कैनेडियन इमिग्रेशन। बहुत सारे लोगों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज जो एक तो एसीसी फ्रेश होते हैं, वो मूव करना चाहते हैं क्योंकि आपकी होम कंट्री में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिग फोर में आपका नहीं होता क्योंकि आईकेएप वाले ले लेते हैं, या इनफैक्ट आईकेएप वाले भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए पाकिस्तान होते हैं, वो एसीसी में कन्वर्ट करते हैं एंड दे गेट F1 to F6 एग्जाम्शन मिलती है उनको। उसके बाद बाकी सारे पेपर्स या तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं जिनने F7, F8, F9 अटैम्प्ट किया होता है, एंड देन आफ्टर दैट वो F7, F8, F9 अटैम्प्ट करके ओपीयू की डिग्री कर लेते हैं एंड देन दे अप्लाई फॉर कैनेडियन लाइक मास्टर्स प्रोग्राम। अच्छा, बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाई जी हम लोग एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज में डायरेक्ट सीआरएस के थ्रू हम लोग अप्लाई कर देंगे, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा हाई। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आपके पीआर के चांसेस थोड़े बनते हैं, एंड अगेन बहुत सारे जो हैं वो अर्ली 20s में या लेट 20s में, बट अगेन अगर आप 30 क्रॉस करते हो, देन मैंने जो अभी तक देखा है या नोटिस किया है कि 30 क्रॉस करने के बाद वीज़ा रेशो थोड़ा कम हो जाता है। अगेन आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, तो ये मेक श्योर करना है कि आई एम गाइडिंग यू विद माई पर्सनल रेफरेंस, क्योंकि भाई मैं एसीसी बॉडी से हूँ,
मैंने ACCA किया, OPU की डिग्री ली अपना, और उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए क्या आ गया, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ज़्यादातर लोग जो है वो इसी ब्रैकेट ऑफ प्रोफाइल में फॉल करते हैं। फॉर देम इट्स अ गुड वे रादर देन वेटिंग कि हमारा एक्सप्रेस एंट्री में हो जाए और 30 स्टेज क्रॉस हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि भाई यहाँ पे भी आके आपको PR फाइल करनी है, तो अल्टीमेटली आपको वो पॉइंट्स कैलकुलेटर जो भी सीन होता है वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करनी होती है और मैनेज करनी होती है। तो इट्स रिकमेंडेड जो भी लोग हैं, जो जिनका लाइक 10 साल से ज़्यादा पुराने ACCA मेंबर नहीं हुए, या जिनकी OPU की डिग्री है, अगर आपके पास, आप पुराने मतलब आपके टोटल 4 पेपर्स प्रोफेशनल के नहीं हो और OPU की डिग्री है, देन यू कैन अप्लाई। OPU डिग्री होल्डर्स के बाद ये ऑप्शन है कि भाई वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट लाइक मी, जैसे मैंने किया था। हम ग्रेजुएट, और उसमें ये भी फ़ायदा होता है कि यार ये 2 साल की डिग्री कहने को है, बट आपको 1 साल में करके 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे बोलते हैं रेपुटेशन नहीं है, हाँ एग्री, एक हद तक रेपुटेशन नहीं है, बट यहाँ पे कनाडा में ऐसा नहीं होता जैसा हमारे पाकिस्तान इंडिया में होता है दैट कि भाई बस आप ग्रेजुएट हो और आपको ना किसी की पर्ची चाहिए तो आप लोगों की। यहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉल आपकी रेज्यूमे के बेसिस पे आती है। एंड आई एम सून जो है वो मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम लोग जो है वो रेज्यूमे पे वर्किंग करेंगे, जो कनाडा के अंदर लोग हैं, इनफैक्ट जो कनाडा के बाहर भी हैं। डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल, ताकि आपको क्रेडिबिलिटी या इंसान के बारे में पता चले कि भाई किसी भी इंसान को सर्च करना हो उसको लिंक्डइन पर सर्च करो कि उसकी क्रेडिबिलिटी पता चले कि भाई पीछे किस बैकग्राउंड से है। मेक श्योर फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, उधर बात भी कर सकते हैं। इवन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो गाइस ये एक बहुत बेहतरीन पाथवे है फ्रॉम माई रिकमेंडेशन। अदर देन दैट आप बोलते हैं कि नहीं भाई हमें और भी पाथवे हैं या हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, देन यू कैन लाइक टेक दोज ऑप्शन। बट अभी पर्सनली सॉरी थोड़ा सा अंधेरा हो गया यहाँ पे, तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा ये पाथवे फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम ACCA। और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे लोग ACCA में इनरोल होना चाहते हैं, बट अगेन it's a professional qualification, it's a global qualification, it's highly recognized in Canada. I know CPA Canada का MOU ख़त्म हो गया, but that's not the end. आप ट्रांसक्रिप्ट असेसमेंट के थ्रू भी जो है वो उस प्रोसेस में CPA Canada की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, एंड यू गेट एग्जामिशंस एज वेल। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए फॉर ACCA एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू ऑल पीपल। मैं लिंक्डइन पे काफ़ी वीडियोस देख रहा था, काफ़ी स्टेटसेस देख रहा था, और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे देख रहा था कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ACCA कंप्लीटेड, ये वो पेपर्स क्लियर हो गए, रिजल्ट्स के साथ स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग। आई एम फ्रॉम एन ACCA प्रोफेशनल बॉडी एंड आई रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल जो ये वीडियो देख रहा है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन ऑन आई पोस्ट सम वीडियोस ऑन टिकटॉक एज वेल। तो मेक श्योर टू फॉलो मी एंड मिलते हैं। अगर आपको ये है कि भाई आप हमें थोड़ा सा सजेस्ट वगैरह करें या गाइड वाइड करें तो डू मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।